ओम ओम ओम। मित्रों, दुख कहाँ है? हम यदि इसका अन्वेषण करें, यदि इसकी खोज करें, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मेरा उनसे इतना कहना है कि सर्वप्रथम यदि उनको दुखों से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले उनको ये देखना पड़ेगा कि दुख है कहाँ। बहुत से लोग कहें कि मेरी तमाम, जैसे एक हम बात करें कि एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं होता, मुझे इस चीज़ का दुख है, बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन नंबर नहीं आते हैं। वो एक बच्चा बड़ा होता है, फिर वो कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत कोशिश कर लिया, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं। तो ये जो दुख है अलग अलग तरीके का, जो हम सब कहते हैं कि दुख, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो समझना ये पड़ेगा कि दुख है कहाँ। जब एक विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है, यत्न प्रयत्न से याद करने की कोशिश करता है और उसको चीज़ें याद नहीं होती, और वो इस बात पे सारा फोकस करता है कि मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही, हमको समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और मूल क्या है, दुखों से मुक्ति पाने का क्या रास्ता है। देखिए, मैं जितनी भी बातें आपको कहता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ मैं पूर्ण आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्ति हूँ और मैं आपको बहुत ही सरल तरीके बताता हूँ। अब अगर हम बात करें, एक बच्चा जो है जब पढ़ाई करता है और वो ये कहता है, उसके मन में ये बात रहती है कि मुझे कुछ याद नहीं होता, मुझे कुछ याद नहीं होता है, तो सबसे पहला क्या है, मन में एक, जिसको कहते हैं हमारा मन किस तरह से सोचता है, हमारा ये मन ये सोचता है कि जिस चीज़ का ख्याल बारंबार आता है वो उसी के बारे में उसी तरह से निर्णय लेना शुरू करता है। जब हम अपने मन को बार बार ये बात कहते हैं कि मुझे याद नहीं होता, तो वास्तविकता क्या होती है कि आपका दिमाग आपकी स्मृतियाँ सजोना छोड़ देता है, क्योंकि आपके मन में बार बार ये सेंसेस जाते हैं कि मुझे याद नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी भी अवस्था में, जब आपकी नौकरी नहीं लगती और आप कहते हैं यार आज भी मैं फेल हो गया, तो बार बार जब आप अपने अपने अंदर ये नकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, नकारात्मक चीज़ें जो भरते हैं, तो होता क्या है कि आपका मन उसी तरह काम करना शुरू कर देता है। जब आप ये कहते हैं कि नहीं मेरा नहीं हुआ, या आज भी मैं फेल हो गया, मेरी नौकरी नहीं लगी, तो सबसे पहले आपके अंदर में जब ये बात आती है कि नौकरी नहीं लगी, तो जब अगली बार आप नौकरी के लिए जाते हैं, तो चूंकि आपके मन में ये बात अंदर रहती है कि मैं 10 इंटरव्यू में फेल हो चुका हूँ, आपके अंदर का आत्मविश्वास खत्म हो चुका होता है, तो आप वस्तुतः उस इंटरव्यू में अपना 100% दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका मन ने आपके अंदर की आत्म ऊर्जा, आपका आत्मिक बल ही आधा कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। और इसी की जगह अगर आप इस बात को मन में रखें कि मैं पूर्ण हूँ, मेरा ज्ञान पूर्ण है और मेरा होगा, आपका वहाँ पे उस इंटरव्यू में होना न होना बात का विषय है। आप हमेशा ध्यान रखिए, गीता जो कहती है कि कर्म में आपका अधिकार है, तो फल में नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि जिन्होंने 10 लोगों ने आपको नौकरी नहीं दी, वस्तुतः आप उसके लिए बने ही नहीं थे। आप जिस चीज़ के लिए बने हैं आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन मूल क्या है, आपके अंदर ये आपको आत्मविश्वास रखना पड़ेगा कि आपके अंदर कमी नहीं है। जहाँ आपका नहीं हुआ, वस्तुतः आपको वहाँ जाना ही नहीं था और अपना प्रयत्न करना है आपको। अगर बच्चा याद करते हुए अपनी समग्र एकाग्रता लगाए कि मुझको याद करना है, न कि मुझे याद नहीं होता। हम लोग भी विद्यार्थी थे, तब हम लोगों के मन में भी ये बातें रहती थी कि मुझे याद नहीं होता, तो किसी ने जो उसे कहता है कि एकाग्रता पे ध्यान केंद्रित करना है, एकाग्रता पे
जितना आपकी एकाग्रता बढ़ेगी उतना चीज़ें आपको याद होंगी, उतना आपका मन आपके लिए काम करेगा। तो मूलतः क्या है कि अपने मन में सकारात्मक वाइब्स रखें, कभी भी नकारात्मक विचारों को ना आने दें। ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी कि दुख अगर दूर करना है तो हर समय ये कहें कि दुख तो है ही नहीं, मैं पूर्ण सुखी हूँ। जब आप ये कहेंगे कि मैं पूर्ण सुखी हूँ तो आप ये मान के चलिए कि, और पुरुषार्थ आपका पहला क्या हो गया, आपके मनन की शक्ति, और दूसरा पुरुषार्थ। बस दो चीज़ें, आपके सकारात्मक विचार और आपका पुरुषार्थ एक न एक दिन आपको ऊंचाइयों पे अवश्य ले जाएगा। तो आपको अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना है। यदि कोई उम्रदराज व्यक्ति है जो अपनी लड़की की शादी ढूंढ रहा है और हर समय वो इस बात से दुखी रहता है कि उसकी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, तो वस्तुतः क्या है, वो अपनी बात उतने कॉन्फिडेंस से रख ही नहीं सकता है। और अगर वही व्यक्ति ये मान के चले कि शायद अभी वो समय ही नहीं आया है या उसके लिए योग्य वर अभी सामने नहीं आया है, तो वो अपना 100% दे सकेगा। तो मूल क्या है, विषाद का कोई कारण नहीं है। हम ये मानते हैं कि दुख कहीं नहीं है, दुख हमने अपनी चाहत को पकड़ के जो रखा है वही दुख है। जब हम दृष्टांत पढ़ते हैं कि स्वामी विवेकानंद को एक बार पढ़ने से पूरा पेज याद हो जाता था, और हम उसको पकड़ लेते हैं कि यार मेरी इतनी एकाग्रता, मेरी इतनी स्मरण शक्ति नहीं है, तो शायद हम वहाँ पे गलत करते हैं जहाँ पे स्वामी जी ये कहते हैं कि आपको अपनी एकाग्रता के ऊपर काम करना है। हम कभी एकाग्र होकर एक एक घंटा सुबह शाम ध्यान लगाएं, हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी। लेकिन हमको अपनी एकाग्रता पे काम करना, ना कि इस पे काम करना है कि हमें याद नहीं होता। हमको अपनी कौशल विकास पे काम करना है, अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करना है, अपनी स्किल ढूंढना है कि हम किस लायक हैं, वो कौन सी चीज़ है जो मेरे अंदर ज़्यादा है, मैं उस पर काम करूं, ना कि मैं 10 तरह की चीज़ों पे काम करूं। आप अपने अंदर की एक चीज़ पे काम करेंगे, देखिएगा। और धैर्य, धैर्य जरूरी है। जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा आप सफल नहीं हो सकते हैं। ईश्वर भी कहता है कि आपके अंदर श्रद्धा के साथ सब्र होना उतना ही आवश्यक है जितना सफलता के लिए पुरुषार्थ का और आपके सकारात्मक विचारों का। आपके अंदर के सकारात्मक विचार आपका कॉन्फिडेंस 100% करते हैं, जो आपके किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी प्रतियोगिता में आपके काम आता है। तो हमेशा ध्यान रखें, यदि दुखों से मुक्ति पाना है तो उसका मूल ढूंढना पड़ेगा। मूल क्या है? और मूल में आप देखिएगा, जो आपकी चाहत है, जो आपकी चाह है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी वासना है, वस्तुतः वही दुख का कारण है। किसी के दुख का कारण शायद ये हो सकता है कि मेरा पास बड़ा घर नहीं है। वर्तमान को दुखी रख के, वर्तमान में दुखी होके यदि बुढ़ापे में बड़ा घर मिल भी जाएगा तो क्या आप उसका उपभोग कर पाएंगे? हमको वर्तमान जो हमारा है उसमें सुखपूर्वक रहते हुए अपनी आने वाले कल को संजोना है। तो दुख हमारी इच्छाओं में है। हमको अपनी इच्छाओं का, यानी कि जो मेरी चाहत है, हम ये नहीं कहते अपनी महत्वाकांक्षा आप खत्म करें, आप ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करें, पुरुषार्थ कर कर उसको प्राप्त करें। लेकिन यदि दुख हो, यदि आपको ये दुख है कि मेरे कलीग ने तो 2 मंजिला मकान बना लिया, मेरा नहीं बना, तो उस पर दुखी मत हो। आप हमेशा दिल से आशीर्वाद दें कि चलो ईश्वर ने जैसे उसको दिया वैसे मेरा भी होगा, मैं अपना पुरुषार्थ करूं। कभी भी किसी की प्रगति देखकर हम जले नहीं, प्रगति देखकर हम ईर्ष्या न करें, क्योंकि ईर्ष्या से हमारा मन विषाद में आएगा, हमारे अंदर खिन्नता आएगी, दुख आएगी। अब दुख का मूल कारण क्या होगा कि हमने अपना सारा फोकस, सारा ध्यान ये लगा रखा कि मेरा बगल वाला कितने तरक्की कर रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि यदि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, एक धावक है जो पूरे मनोयोग से केवल अपने रेस में दौड़ रहा है, वो न बगल देख रहा, ना इधर देख रहा, ना इधर देख रहा, उसका पूरा फोकस है अपने ऊपर। और वहीं एक दूसरा तेज धावक है जो दौड़ते हुए अपने बगल देख रहा कि ये कितना तेज दौड़ा, ये कितना तेज दौड़ा। तो जितना समय वो व्यर्थ करेगा अगल बगल देखने में, उतने में दूसरा उससे आगे निकल जाएगा।
तो हमको न तो अपने अगल को देखना न बगल को देखना है, हमको अपने पुरुषार्थ के साथ अपने लक्ष्य पे काम करना है और अपने लक्ष्य पे काम करने से ही सफलता मिलती है। तो दुख का मूल कारण क्या है? हमारी वासनाएं। हमको अपने पुरुषार्थ के लिए अपने तरीके से काम करना है।